संज्ञान और संवेग ऐसा टॉपिक है, इससे आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञान क्या है और संवेग क्या है। संवेग की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवेर, इससे बना है। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। यहाँ पे एक परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है, गेल्डार्ड की है। इन्होंने कहा कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, लेकिन संवेग में सिर्फ उत्तेजित अवस्था ही नहीं होती बल्कि कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं। सीटेट ने जो अभी तक प्रश्न पूछे हैं उन पर यहाँ पे एक बात कही जा रही है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इसी पैटर्न पे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आने हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है। ध्यान रखिएगा, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, संबंधित है, हम कह सकते हैं अंतः संबंधित है, हम कह सकते हैं दोनों के बीच एक पारस्परिक क्रिया होती। कहने का मतलब यह है, अगर आप बीमार हैं, ठीक है, अगर आप बीमार हैं मतलब क्या हुआ कि आप संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। और अगर आप खुश हैं, बहुत हैप्पी है, तो आप हो सकता है एक चैप्टर ज्यादा पढ़ लें, एक वीडियो ज्यादा देख लें, है ना। अगर आपकी तबीयत खराब है किसी की भी, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है, दूर के रिश्तेदार में कुछ ऐसा हो गया है कि आप के जो मतलब आपके जो संवेग है, आप अंदर से बहुत दुखी हैं, तो आप क्या पढ़ नहीं पाएंगे। अर्थात ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये हम कह सकते हैं संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बट यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जंजोग। इनका ये मानना था कि संज्ञान और संवेग आपस में जुड़े नहीं होते, स्वतंत्र होते। तो जब क्वेश्चन में ये जंजोग का नाम लिख करके आ जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, तब आपको लगाना है कि स्वतंत्र होते हैं। अगर नाम लिख के नहीं आता है तो आप यही लगाइएगा। नॉर्मली अगर प्रश्न पूछता है, अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये चीज कोई आपको बताएगा नहीं और इसमें लोग गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, बाकी आपको पता होगा संज्ञानात्मक विकास क्या है, फटाफट से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत बच्चे का चिंतन, बुद्धि, भाषा में परिवर्तन आता है। तो ये आप जानते ही हैं, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाते वह महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से वे अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण की कोई बात नहीं है, तो ये दोनों हो गए गलत। कहा क्या जा रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि वे अच्छे नहीं है, ठीक है, और वो क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये जो संबंध है, हतोत्साहित होना ही क्या है, एक प्रकार का संवेग ही तो है ना, और प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। अलग नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में संबंधित है। क्वेश्चन को घुमाया गया, यहाँ पे लिख दिया अलग नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिखा कि संबंधित है। अब अलग नहीं है इसका मतलब हुआ कि आपस में संबंधित है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो इससे पहले मैं आपको कुछ संवेग के बारे में और बता दें। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। उसी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं संवेग, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद, संरचनात्मक भावना, स्वामित्व की भावना, एकाकीपन मतलब अकेलापन कह सकते हैं, कामुकता, श्रेष्ठता की भावना, आत्महीनता, भूख और आमोद, ये क्या है, संवेग है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न था आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो डर क्या है, एक प्रकार का संवेग है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। संवेग एवं संज्ञान क्या है, एक दूसरे से क्या अलग अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सन्निहित है या संबंधित है। देखिए, जब आपसे पूछेगा कि जंजोग के अनुसार, तो आप स्वतंत्र लगाइएगा। एक मनोवैज्ञानिक थे, मैं आपको नाम बताया, तो आप क्वेश्चंस के अंतर को भी जानते हुए चलिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र है। एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है।
और द्विदिशी। तो हमने आपको क्या बताया कि दोनों के बीच में संबंध होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा। स्वतंत्र नहीं है, एक दिशी नहीं है कि सिर्फ संवेग ही प्रभावित करे, एक दिशी नहीं कि सिर्फ संज्ञान ही प्रभावित करे, दोनों प्रभावित करेंगे एक दूसरे को। चौथा ऑप्शन सही होगा। संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पे कहा गया स्वतंत्र है तो ये गलत हो गया। संज्ञान संवर्गों को प्रभावित करता है, संवेग संज्ञान को नहीं, गलत है। ठीक है, यहां पे भी वही बात कही जा रही, गलत है। तो आंसर क्या रहेगा? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। इसका आंसर डबल मिलता है, कई किताबें इसका आंसर कुछ और लिखती हैं। फिलहाल जहां तक मुझे जानकारी है, बच्चा रोता क्यों है? क्योंकि बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता, बच्चा अलग हो रहा है, रो रहा है। रोना क्या है? एक संवेग है। तो यहाँ पे संवेगात्मक दुश्चिंतता के कारण बच्चा रोता है। दुश्चिंता का मतलब होता है बुरी चिंता। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने सही जवाब होगा अभियोगिता का विकास। ठीक है, बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास नहीं है। हाँ, विकास का ही एक आयाम है संज्ञानात्मक, लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का विकास हो। ठीक है, शारीरिक कौशल इससे संबंधित नहीं है। आप कोई भी चीज सीखते हैं, आपके अपनी जानकारी में लाते हैं, ज्ञान में लाते हैं, तो ये क्या है? आपकी अभियोगिता का विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या फिर सहानुभूति देना। तो सहानुभूति क्या है? एक प्रकार का संवेग है, मतलब संवेगात्मक बुद्धि से इसका संबंध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। 12वां प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये किससे संबंधित? नाराज होना, गुस्सा दिखाना, ये क्या है? ये संवेग है। तो ये संवेगात्मक विकास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।